का आयोजन जांजगीर में किया गया था और लगभग 10,000 से अधिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के आम जनता इस रैली को सुनने के लिए उपस्थित रहे। तो शानदार कार्यक्रम था, सफल कार्यक्रम था। इसके लिए बहुत बहुत बधाई क्षेत्र की जनता को, वहाँ के कार्यकर्ता को, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्षों को, तमाम जिला अध्यक्षों को, विधायक, पूर्व विधायक और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी को, और धन्यवाद माननीय सचिन पायलट जी को कि हमको समय दिए और पूरे देश में जो आज चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा सभा, उनमें उपस्थित होकर हम लोग का मनोबल भी बढ़ाए और शानदार सफलता के लिए सबको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय साथियों, अभी सुशासन तैयार चल रहा है। मुझे लगता है प्रदेश की पहली ऐसा घटना होगी कि मुख्यमंत्री जी के बेटी और दामाद जाते हैं चित्रकूट पर्यटन टूर पर। उनका निजी मामला है। ये तारीख है 15 तारीख को। वहाँ के एसडीएम का फ़ोन आता है, चित्रकूट के युवा सरपंच है, पढ़े लिखे सरपंच है, कि आपको उनके लिए मुर्गा, बकरा, खाना आदि इत्यादि डैश आदि सब व्यवस्था करना है। तो पढ़ा लिखा सरपंच है, उन्होंने मना कर दिया, मैं ग्राम पंचायत के और जो नाके लगा रहे हैं उस टैक्स से पैसा से मैं नहीं दे सकता। तो सरपंच ने उन्हें डराने, धमकाने, दबाव बनाने का प्रयास एसडीएम ने किया सरपंच को। सरपंच ने फिर भी नहीं माना। तो तुरंत 15 तारीख को एसडीएम नोटिस जारी कर देते हैं उनको कि आपको नाका बंद कर दिया जाता है। उससे पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किए, अब नाका बंद करने का निर्देश भी दिए। तो कल पूरे गांव वालों ने मिलकर एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन किए, वही चित्रकूट में ही। तो एसडीएम ने उनको विभिन्न धाराओं के तहत सरपंच एवं अन्य 12 लोगों के खिलाफ में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई किया, विभिन्न संगीन धाराओं के खिलाफ कार्रवाई किया। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या ग्राम पंचायत को वहाँ कर वसूली का अधिकार है कि नहीं, टैक्स लेने का अधिकार है कि नहीं? बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है, ग्राम सभा को पावर है कि नहीं, ग्राम पंचायत को पावर है कि नहीं? शायद एसडीएम को इनको अध्ययन कर लेना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आखिर दामाद तो सीएम के ही नहीं, वो हमारे भी दामाद हैं, राज्य के दामाद हैं। अगर उनको मुर्गा बकरा खिलाना ही था, सरकार पास पैसा नहीं है, एसडीएम पास पैसा नहीं है, प्रोटोकॉल पास पैसा नहीं है, तो हमें बोल देते। मैं वहाँ का क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, उस क्षेत्र का मैं सांसद रहा हूँ, वो हमारा भी दामाद है और मैंने तो राज्य का दामाद भी कहा। तो हम उनको व्यवस्था कर देते। अब मैं स्वागत करने खुद भी चले जाता, तो पारिवारिक संबंध भी बढ़ता, हमें भी अच्छा लगता। लेकिन बदले की भावना से एक सरपंच के ऊपर नोटिस देना और कार्रवाई करना, क्या यही सुशासन है? क्या छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री, खैर अपने आप को आदिवासी तो मानते नहीं है, जनजाति मानते हैं, एक जनजाति मुख्यमंत्री एक आदिवासी सरपंच के ऊपर कार्रवाई करते हैं, करवाते इसलिए कि उनकी दामाद के लिए आवभगत नहीं हो पाया। तो सेवादार इतने सेवा कर रहे, मैंने आज तक तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मैंने नहीं देखा। आदरणीय साथियों, ये बड़ा गंभीर विषय है। बस्तर में एक एक पैसा हम चाहते हैं जनता के उपयोग के लिए हो, बस्तर का पैसा वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के आदिवासियों के लिए, वहाँ रहवासियों के लिए उपयोग हो, वहाँ के खनिज संपदा उनके लिए उपयोग हो। लेकिन ये अजीब सा मामला है, मुझे बोलने में भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सवाल है कि एक आदिवासी सरपंच के ऊपर एफआईआर होता है, वो भी मुख्यमंत्री के दामाद और बेटी के लिए। वो हमारे दामाद, वो हमारे भी दामाद है और राज्य के भी दामाद है। लेकिन इस तरह से
अगर एक सरपंच के ऊपर दबाव डालकर मुर्गा खाना बकरा के लिए अगर पंचायत से पैसा मांगा जाएगा तो फिर प्रदेश का क्या हालत होगा। क्या यही विष्णु का सुशासन है? क्या यही सुशासन तैयार है? क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। इस मामले को लेकर कांग्रेस गंभीर है। आज जिला स्तर में बैठकें आयोजित की गई। जल्द ही इस मामले को लेकर कांग्रेस पूरे ग्रामीण आक्रोशित है, पूरे पंचायत आक्रोशित है और इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए फिर से कांग्रेस तैयार है। और किरण देव जी हमारे बस्तर के जगदलपुर से विधायक भी है, हमारा साथी भी है, हमारा मित्र भी, अच्छा संबंध है, हम लोग साथ अच्छा संबंध है। हमें तो अच्छा लगा कि बस्तर से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए तो बस्तर से भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बनाए। हमें बहुत खुशी भी हुआ और आज भी खुशी है। लेकिन बस्तर की मुद्दों को लेकर, बस्तर की जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार से बात नहीं करते। दुख इस बात की, इंद्रावती मुद्दे को लेकर मुंह आज खुल रही है उनकी, इससे पहले क्यों नहीं खुला? हम लोग बस्तर की जनता का सबसे बड़ा सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है उस इंद्रावती मुद्दे को लेकर, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर कि आने वाला इंद्रावती नदी का अस्तित्व खतरे में है, वाटरफॉल, विश्व प्रसिद्ध वाटरफॉल चित्रकूट अस्तित्व खतरे में है, सैलानियों का आना जाना बंद हो गया था, उसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा मूवमेंट चलाया। कहीं ना कहीं सरकार डर और दबाव की वजह से आज इंद्रावती नदी पे पानी छोड़ने पे मजबूर हुई, जो अपनी हक का पानी। लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है, अस्थायी है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, हमारा मटनार बैराज और देवरगांव बैराज कब बनेगा, इसका इंतजार है। ये दूसरा चीज़, बस्तर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है किरण देव जी। फिर भी मेरा सवाल है, कोरंडम, बीजापुर के कोरंडम के खदानों को बेच दिया गया, आपको पता है कि नहीं? ये मेरा सवाल है। दंतेवाड़ा के हमारे बैलाडीला की पहाड़ को आर्सेलर मित्तल और रुंगटा स्टील को बेच दिया गया। हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी को पता है कि नहीं? मुख्यमंत्री से पूछेंगे क्यों बेच दिया गया, क्या बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, ये पहले स्पष्ट रूप से बता दे, ताकि आपकी शुभ मुखाग्नि, क्या बोलना चाहिए, मुखारबिंद से, आपके शुभ शब्दों से, मीठी मीठी शब्दों से बस्तर की जनता सुनना चाहती है कि बस्तर की खनिज संपदा को बेचा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बेचा जाना चाहिए तो क्यों बेचा जाना चाहिए, नहीं बेचा जाना तो क्यों नहीं बेचाना चाहिए। हम सिर्फ इतनी सुनना चाह रहे हैं आदरणीय जी, थोड़ा सा हमको बता देते शायद हमें भी थोड़ा तसल्ली हो जाती। घोटाला कोई नया मामला है क्या? ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी जांच तो कर ही रही है और उम्मीद है और आगे भी करेगी। ये कोई नया मामला है नहीं। लेकिन कितना पैसा मिला ये तो ज़रा बता दें। 21,100 करोड़ का घोटाला बता रही है, अभी तक कितना पैसा जब्त की है? सिर्फ चुनाव का एजेंडा बना के विरोधी विपक्षियों पर कार्रवाई करने के लिए ये सरकार बनी है। इसलिए महादेव सट्टा ऐप पे क्या हुआ, उसको छत्तीसगढ़ दुनिया देख रही है। कोल माइंस पे क्या हुआ, दुनिया देख रही है। हम लोग को 25 रुपये टन का आरोप लगा, ये लोग तो 50 रुपये टन का आरोप, 50 रुपये टन ले रहे। और तो और कोयले की दलाली में इतने मशगूल हैं कि हत्या तक कर दे रहे हैं। ये दिन भी देखने को मिल रहा है इस सरकार में। इसलिए ये सिर्फ दिखावे का कार्रवाई है और पूरे छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को लूटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, रेत, सैंड माइंस पूरे प्रदेश में मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके विधायक पूरी तरह से लूट मचा दिए। कल ही हमारे एक विधायक चंदन कश्यप जी का ऑडियो और वीडियो और अपना प्रेस विज्ञप्ति भी आया कि बस्तर में मंत्री केदार कश्यप के परिवार का गाड़ी बाकायदा रेत खदान में मिली है। वो लोगों तो मैं आपको फ़ोटो और सब वीडियो दे देता हूँ। और वो गाड़ी भी किसका, नंबर सर्च करेंगे तो वो नंबर सर्च है पूर्व सांसद केदार कश्यप के बड़े भाई और वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप का गाड़ी उनके नाम से। फिर मंत्री के परिवार, मंत्री खुद इन्वॉल्व है रेती चोरी करने में, तो फिर
खनिज संसाधन को लूट कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम कर रही है। इसको रोकेगा कौन? क्यों नियम कानून नहीं बनाए? सैंड माइंस का नियम क्यों नहीं बनाए? अगर नियम बनाते तो पूरे पैसा राज्य सरकार के पास आता। राज्य सरकार के खजाने में 1.5 साल तक कितना नुकसान हुआ है, इसका भरपाई कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? अब देश के विदेश मंत्री, देश जब आतंकी हमला होता है और आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को अवगत करा दिया जाता है, ये कौन सा हरिश्चंद्र हुई है भाई? मतलब सामरिक ताकतों को, जो अपने अंदर जो गोपनीयता को कि हम क्या करने वाले हैं आने वाला समय में, आप उसको कैसे भी आप दुश्मन देश को बता सकते हैं? तो कौन हुआ पाकिस्तानी? कौन हुआ पाकिस्तानी? आज देश आज भी सवाल पूछ रहा है कि युद्ध का, जो युद्ध लड़ाई चली, इसका परिणाम क्या निकला? आतंकवाद समाप्त हुए, जो 4 आतंकवादी मारे गए, 4 आतंकवादी पकड़ के ला लिए, क्या उनका सिर कलम कर दिया गया? क्या आतंकवादी समाप्त हो चुकी है? क्या भविष्य में फिर आतंकवादी घटनाएं नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? ये समझौता तो, ये लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ था, लेकिन समझौता, ये युद्ध विराम, सीज फायर, व्यापार में खत्म हुआ। देश तो यही पूछना चाह रही है। आप विदेश भेज रहे हो हमारी टीम को विदेश को समझाने, बाकी देशों को समझाने। अरे भाई, हमको देश के लोगों को तो समझा दो, युद्ध विराम आखिर किस उद्देश्य से किया गया? देश की जनता तो यही जानना चाहती है। सर, वहाँ के जो मध्य 25 मई को पूरे प्रदेश में शहादत दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी मनाएगी। 25 मई को हमारी झीरम में कांग्रेस के नेताओं, शीर्ष नेताओं की हत्या हुई थी और हमारे जवान भी शहीद हुए थे। तो इसको लेकर 25 मई को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में शहादत दिवस मनाएंगे। और गृह मंत्री जी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, और निश्चित रूप से आएंगे तो उनसे सवालें भी होगी, हम तो इंतजार करेंगे। हो सके मैं भी 25 तारीख को रहूं शहादत दिवस बस्तर में। अब इस सरकार को शुरू से आदत हो गया है करीना कपूर को बुलाकर फोटो सेशन कराने का, तो वो परंपरा तो चलाएंगे ही ये लोग, है नहीं? मुंबई का बुलाएंगे, कलकत्ता का बुला लेंगे, और कहीं दिल्ली का बुला लेंगे, सब कर लेंगे। वो परंपरा तो शुरू से है, करीना कपूर से शुरू हुआ, अब पता नहीं अब किस पे ख़त्म होगा। तो ये है। तो पैसा सिर्फ कलाकारों की नहीं, बल्कि यहाँ पे किसानों का पैसा बाकी है, युवा बेरोजगारों का पैसा बाकी है, यहाँ पे कई मजदूरों का पैसा बाकी है, कई छत्तीसगढ़ के कई ऐसे लोगों का जो है, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा बाकी है। तो इस सरकार के पास पैसा नहीं है कि उनका पैसा उन भुगतान कर सके। आपने इंदिरा का जो वहाँ टैक्स जो ले रहे थे पार्किंग के लिए, तो पार्किंग के लिए था। जो पर्यटन स्थल में कोई आते हैं बाहर से पर्यटक, तो उनको पार्किंग के लिए वो नाका जो चल रहा था वहाँ पे, लगभग पिछले 10 सालों से चल रहा था। मैं विधायक भी था क्षेत्र का 5 साल और सांसद के रूप में भी रहा। मैं 10 साल तक तो मैं ही देखा, उनके बीजेपी के कार्यकर्ता भी चलाए, बीजेपी के सरपंच भी चलाए। तो आज अगर ये सरपंच अगर चला रहे थे, फिर कौन सा गुनाह किया? यही गुनाह है कि हमारे राज्य के दामाद के लिए एसडीएम ने जो मांग की थी, मुर्गा बकरा इत्यादि, उनको उपलब्ध नहीं करा पाए, इसलिए कार्रवाई, इसलिए FIR हुआ है क्या? दोनों कल भी संविधान बचाओ रैली में इस बात का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने भाषणों में भी जिक्र किए, और ये सच्चाई भी है। झीरम की घटना में नाम पूछ कर मार दिया जाता है, और वैसी घटना लगभग पहलगांव के आतंकी हमले में भी हुआ। दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भी और केंद्र में भी। तो कहीं न कहीं दोनों से ये दोनों घटनाएं कहीं न कहीं मिलती जुलती है, तो सवाल ही नहीं। थैंक यू। आपके सामने ही बैठे कुरूद के ग्रामीण आए हैं, और अभी तो सिर्फ अभनपुर का जांच चल रहा है, और कुरूद क्षेत्र में भी बड़े
घोटाले हुए हैं। कुछ पुख्ता जानकारी के साथ वो मेरे पास आए थे, मैं आवेदन रख लिया हूँ, लेकिन इस मसले को आज मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि उनसे मैंने और कुछ चर्चाएं हुई है हमारी। आने वाला समय में इस घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हम लोग जल्द ही करेंगे, इसलिए इसको अभी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इसको अभी थोड़ा सा वेटिंग में हम लोग रख रहे हैं। क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री के भी पता नहीं है कि बस्तर में संविधान लागू है। अब वो तो कहते हैं कि हम एक एक इंच जमीन खाली कराएंगे और बस्तर में भारत का संविधान लागू करेंगे। अब उनको ये भी पता नहीं है कि बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है और संविधान पहले से ही लागू है, वो गृह मंत्री बनने से पहले से है, नहीं, गृह मंत्री बनने से पहले से ही लागू है और हम लोग के पैदा होने से पहले से ही लागू है। शायद गृह मंत्री पैदा नहीं हुए होंगे, पता नहीं है कौन सा सन में पैदा हुए होंगे, तो गृह मंत्री जिस सन में पैदा शायद हुए होंगे उससे पहले से ही हमारा संविधान लागू है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को पता नहीं है कि प्रदेश के किस हिस्से में कौन सा संविधान लागू है और वो संविधान का बात करे तो शायद अच्छा नहीं है। देखिए, कांग्रेस का शानदार कार्यक्रम को देखते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है और कहीं न कहीं भौखलाई हुई है। भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आक्रामक नेता है और सरकार को मुंह तोड़ जवाब समय पर देते रहते हैं। कहीं न कहीं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये बौखलाहट है जो इस तरह का पोस्टर जारी कर उनको दिखाने का प्रयास कर रही है। दरअसल भूपेश बघेल जी सरकार की हर छोटी खामियों को जनता तक लगातार ला रहे हैं, तो उससे घबराए हुए और डरे हुए हैं। एक और कार्टून पोस्टर तो ये अच्छी बात है अगर चिराग पासवान जी भी एनडीए का एक घटक दल है और उसके साथी है, अगर उसके साथी का बयान अगर ऐसा आया है तो निश्चित रूप से उन्होंने सही कहा। तो प्रधानमंत्री को जाके बोले कि आप भी हमारे सहयोगी दल हो और अगर मैं होता तो हमारी दल में इसको आजीवन निष्कासित कर देता, तो आपको भी ये करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा चिराग पासवान से सीखना चाहिए। ये 25 मई को मुर्गा बकरा दारू खिलाने का प्रचलन बंद होना चाहिए ग्राम पंचायतों की पैसे से, क्योंकि वहां अभी विकास की आवश्यकता है, ना कि मुर्गा बकरा दारू अन्य खिलाने के लिए पैसे की जरूरत है वहां पे। इसलिए इस तरह के अधिकारियों के ऊपर क्या शासन कार्रवाई करेगी? क्या इस तरह के अधिकारियों को इसलिए बस्तर भेजा जाता है कि बस्तर के पैसा का, वहाँ के लोगों का पैसा को आव भगत में और अपने खाना पीना के लिए उपयोग कर सके? ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करेगी क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। अब क्या है, अब विश्व गुरु तो रहे नहीं, विश्व गुरु का स्थान कब्जा कर लिया हमारे माननीय ट्रम्प साहब ने। अब वो बौखलाहट तो कहीं न कहीं निकलेगी, ठीक है नहीं? तो हमारे देश पे ट्रम्प राज कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सर बीजेपी आपकी सरकार है, आप गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री आप हो, आपके हाथ में लाठी डंडा है, कानून का डंडा है। 1.5 साल में कितने बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई आपने किया? पहले ये बता दीजिए, कितने घुसपैठे के ऊपर कार्रवाई किया आपने? कितने अभी तक एक कम से कम एक चिट्ठी तो जारी कर दीजिए। पूरे प्रदेश में हम लोग इतने कार्रवाई किए हैं, सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए, मीडिया में आने के लिए इस तरह की बयाने आप तो रोज देते रहते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। शायद कहीं पोर्टल अगर होगा तो हमें भी बता दीजिए कि कहीं इस पोर्टल में हम लोग भी चेक कर लेते हैं कि 40 से 42 लाख आवेदन आया है, इतने आवेदन पे निराकरण हुआ है। भाई देखिए, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, विष्णुदेव साई जी क्या कर रहे हैं, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, इस विभाग का आवेदन को संबंधित विभाग को भेज दे रहे हैं और ये बोल दे रहे हैं कि समाधान हो गया, ठीक है, कार्रवाई हो गई। अब उसको इस विभाग से उस विभाग को चिट्ठी को ट्रांसफर करना ही अगर समाधान कर रहे हैं तो बधाई भाई उनको, यही विष्णु का सुशासन है तो अच्छा है।